एसएससी जेएचटी 2023 का सफ़र 1 मार्च 2024 को रात 9:20 पर पूरा हुआ। अब आगे उनका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनकी ज्वाइनिंग, उनकी अपॉइंटमेंट, जो भी कुछ प्रोसेस होगा वो होगा 296 कैंडिडेट्स का। बाकी रिजल्ट कैसा रहा, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनका जो एवरेज देखा जाए तो निराशाजनक ही रिजल्ट रहा है इस बार। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट डेट्स थी, क्या हमारे फिगर्स हमने इनको जो निकाले हैं इनके, और आगे देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ, उसके बाद में जानेंगे कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जो एसएससी का नोटिस आया था वो आया था 22 अगस्त 2023 को, जिसमें 8126 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। उनमें से 5526 कैंडिडेट्स पेपर 1 में अपीयर हुए थे, जो कि आपका 16 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद में 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आ चुका था, जिनमें 2274 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था और पेपर 2 के लिए बुलाया गया था। उनमें से 2086 कैंडिडेट्स पेपर 2 में जो है प्रेजेंट हुए थे, जो हुआ था आपका 31 दिसंबर 2023 को। उसके बाद 296 फाइनल वैकेंसी आई, जिनमें 286 जूनियर की, 10 सीनियर ट्रांसलेटर की थी। और फिर आगे चलते हैं तो ऑप्शन फॉर्म आपको पता ही है 22 से 26 फरवरी 2024 के बीच लिए गए थे, और ये केवल और केवल भरा है 1985 कैंडिडेट्स ने। तो स्पेशल थैंक तो बनता है 101 कैंडिडेट्स का, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पे कहा था, अपनी वीडियो में भी कहा था कि भाई जो एलिजिबल नहीं है, जो इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको ऑप्शन फॉर्म स्किप कर देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन कैंडिडेट्स का। आगे फाइनल रिजल्ट तो आपको पता ही है 1 मार्च को आ चुका था, और ये 296 फाइनल वैकेंसीज थी। अब जो मार्क्स हैं आपके जल्दी आ जाएंगे, जहाँ तक एसएससी की ओल्ड वेबसाइट पे आएंगे तो आपको जैसे आपने ऑप्शन फॉर्म भरा था वैसे ही लॉगिन करके आपको अपने रिजल्ट मार्क्स वाले कॉलम में वहाँ पे जाके आपको चेक करने हैं। और रिजर्व लिस्ट, वेटिंग लिस्ट के जो है बहुत सारी आरटीआई लगाई जाती है फाइनल रिजल्ट के बाद। तो एसएससी ने यहाँ पे इस बार क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई हम कोई भी रिजल्ट का जो है रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते हैं। अगर वैकेंसी खाली रह जाती हैं तो वो आने वाले साल में आ जाती हैं, अगले साल में है या फिर उससे अगले साल में, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बाद में दी जाती है वो। और आगे अब दिखा देते हैं आपको अगले 2 पेज में कैटेगरी वाइज, पेपर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज फाइनल कट ऑफ। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर 1 की जो कट ऑफ गई थी, कितने कैंडिडेट्स थे, कितनी वैकेंसी थी। OH, HH, VH अदर्स में कैंडिडेट्स तो काउंट होते हैं, लेकिन इनकी वैकेंसीज काउंट नहीं की जाती हैं। और अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पे फाइनल कट ऑफ क्या रही है। तो यूआर की 265.25 पे, ओबीसी की 261.50 पे, एससी की बहुत कम गई है इनके कंपैरिजन में 254.75 पर, एसटी की बहुत ही ज़्यादा कम 242 पर, OH की 243.50, HH की 196, VH की 229.25 और अदर्स की 217, और EWS की जो कट ऑफ गई है वो 261.75 पे। इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है EWS की पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो इनवैलिड कैंडिडेट्स आप कह सकते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है ढंग से, वो आ रहे हैं, यूआर वाले कैंडिडेट ही आते हैं इसमें। और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको पता ही है जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट हुए, लेकिन यहाँ पे यूआर की कैटेगरी में 106 तो यूआर के थे, बाकी 44 अदर कैटेगरीज से क्वालिफाई किए गए हैं। तो ये थी आपकी फाइनल कट ऑफ। आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी। और ये आती है आपकी एसएससी जेएचटी 2023 की फाइनल कट ऑफ, जो कि आपकी है कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले सीबीआईसी वगैरह जो डिपार्टमेंट है, तो हम आपको सारी कट ऑफ दिखा देते हैं। जो ये वाइट में लिखा हुआ है, ब्लैक में तो ये कुछ मैटर नहीं करती है, ये तो वो डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। लेकिन जो आपको वाइट में दिखाई दे रही है ये तो है मिनिमम, और जो आपको येलो में दिखाई दे रही है ये है मैक्सिमम। तो यूआर की मैक्सिमम 298.25 पे गई है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ओबीसी की 292.50 डीजीएचएस के लिए। डीजीएचएस की क्योंकि 2 वैकेंसी है, महिला विश्वविद्यालय में है, और दोनों महिलाओं का ही सिलेक्शन हुआ है। कमाल की बात तो यही है। एक और वैकेंसी थी यहाँ पे, लेकिन वो शायद बाद में विड्रॉ कर ली इन लोगों ने। एससी की 269.25 पे गई है मैक्सिमम, और एसटी की भी 269.75 पर गई है, इनसे ज़्यादा है। EWS की 287.50, OH की 253.25, HH की इतनी है, VH की इतनी है 236, अदर्स की है। तो अब आते हैं सीनियर ट्रांसलेटर की
कट ऑफ पर। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ नहीं है, एक ही तरह की कट ऑफ है। तो 9 वैकेंसीज पर यहाँ पे यूआर की 287.50, ओबीसी की 285.25, एससी की 284.25, ईडब्ल्यूएस की 287। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 285 से 290 के बीच सीनियर की हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है। तो यदि आपको सीनियर बनना है आने वाले टाइम में तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आईएचक्यू नेवी की बात करें तो एक ही वैकेंसी थी और एक वो धमाकेदार कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन कई बार हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी रह चुके हैं, सीनियर ट्रांसलेटर भी ऑलरेडी रह चुके हैं, राजभाषा विभाग भी उनको मिल चुका है और इस बार फिर से एक और महारत उन्होंने हासिल कर ली है। 294 पे जो कट ऑफ गई है तो 294 उनके आए हैं और शायद वो हमारे टॉपर आप कह नहीं सकते लेकिन इस डिपार्टमेंट के टॉपर ज़रूर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आगे उनको भारत रत्न जैसे अवार्ड से पुरस्कृत किया जाए। तो ये था आपका फाइनल रिजल्ट और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगली वीडियो में हम आपको कुछ और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अगली 2-3 वीडियोस में। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके आएँ। तो इस बार हम थोड़े से बिजी चल रहे हैं इसलिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन वीडियो तो लेके आनी है क्योंकि ये सेव रहेगी तो आने वाले टाइम में भी और कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं। तो ये था जीएचटी 2023 का फाइनल रिजल्ट और बाकी देखेंगे मार्क्स कितने आते हैं। इस बार पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी या फिर आप कहें बेशर्मी इन लोगों ने की है। खैर और ज़्यादा कुछ नहीं कहते, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन पे भी हम एक और वीडियो लेके आएंगे कि किस तरह से आपको आगे ट्रांसलेटर का जो क्या क्या काम होता है और किस तरह से सिलेक्शन में कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको तैयार करने हैं।